अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। बैतुल मामूर सातवें आसमान पर खाना काबा की तर्ज पर एक घर है जिसके गिर्द हर वक्त हजारों फरिश्ते तवाफ करते हैं। बैतुल मामूर सातवें आसमान पर बिल्कुल खाना काबा की सीध में वाक़ है। किताबों में लिखा है कि इसका तवाफ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते करते हैं और जो फरिश्ता बैतुल मामूर में एक मरतबा तवाफ कर लेता है इसके क़यामत तक फिर बारी नहीं आएगी। कुरान हकीम में सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र हुआ है कि तूर की कसम और उस मस्तूर की जो खुले दफ्तर में लिखा है, और बैतुल मामूर की, और बैत मामूर और बुलंद छत। हदीस शरीफ में है कि फरिश्तों का क़िबला बैतुल मामूर है जो आसमानों में है और खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है। मेराज की तवील हदीस में कुछ हिस्सा यूं भी है। सातवें आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे थे जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं जो एक बार आते हैं और दोबारा लौट कर नहीं आते। दलाइल नबुआ में ये वाक़या यूं बयान है कि तमाम अम्बिया और मुरसलीन के साथ नमाज पढ़ी और बैतुल मामूर में सब अम्बिया और उम्मत मरहूमा और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ़ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफ़ों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थीं। फ़र्क के मुरातिब में था, इनमें कुछ कपड़े सफ़ेद थे और कुछ के मेले। सफ़ेद वाले सालेहीन और मेले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। और बाज़ उलमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया है कि मेराज की शब तमाम अम्बिया ने बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। इसके अलावा बहारुल अनवार में है कि बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। ये बात अज़ा है कि आसमान सात ही हैं जिसको आज तक साइंस साबित नहीं कर सकी, लेकिन इस पर हमारा ईमान है क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है जिसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा, तो रहमान के बनाने में क्या फ़र्क देखता है? तो निगाह उठा कर देख, तुझे कोई रखना यानी कोई खला नज़र आता है? बहरहाल बैतुल मामूर फरिश्तों का क़िबला है जो 7 आसमानों से ऊपर ऐन काबा मुअज़्ज़मा के बिल्कुल ऊपर है। वो कैसा है, कितना बड़ा है, किस रंग का है और किस चीज़ से बना है, इस बारे में अहादीस में कोई मालूमात नहीं।